मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्या मंथन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब कक्षा 10 के काव्य भाग से सूरदास द्वारा रचित पद का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला पद है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंगी पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। प्रस्तुत पद्यांश में प्रसंग रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के कमलवत चरण की वंदना करते हुए उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। तो चरण कमल बंदो हरिराई, चरण मतलब पैर, कमल मतलब कमलवत, बंदो मतलब वंदना करता हूँ, हरिराई मतलब श्री कृष्ण। तो प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमलवत चरण की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। जाकी मतलब जिसकी कृपा से, पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति, गिर मतलब पर्वत, लंघे मतलब पार कर जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि जिसकी कृपा होने पर लंगड़ा व्यक्ति भी ऊंचे ऊंचे पर्वत को पार कर जाता है। अंधे को सब कछु दर्शाई, अंधे मतलब अंधे व्यक्ति को सब कछ मतलब सब कुछ दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है। अंधे को सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। बहिरो चले गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत धराई। बहिरो सुने मतलब बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंग मतलब गूंगा व्यक्ति, पुन मतलब पुनः, बोले मतलब बोलने लगता है। बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत धराई, रंक मतलब अत्यंत गरीब व्यक्ति, चले मतलब चलता है, सिर छत्र धराई अपने सिर पर राज छत्र धारण करके चलने लगता है। अर्थात अत्यंत गरीब से गरीब व्यक्ति भी आपकी कृपा होने पर राज छत्र धारण करके चलने लगता है, अर्थात वह बहुत अधिक धनवान हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं, ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। इसमें रस रहेगा, काव्य सौंदर्य में रस रहेगा, भक्ति रस, छंद, गेय पद, अलंकार, पुनरुक्त, प्रकाश अलंकार, क्योंकि यहाँ बार बार शब्द की पुनरावृत्ति हुई इसलिए पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। शैली मुक्तक शैली रहेगा। गुण प्रसाद, भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा। सब सूरदास के पद का दूसरा पद पढ़ेंगे। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिन, निरालंब कित धावे, सब विद अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे। तो प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी निर्गुण ब्रह्म की उपासना को अत्यधिक कठिन और सगुण ब्रह्म की उपासना को अत्यंत सरल, सुंदर और मधुर बताते हैं। सूरदास जी कहते अभिगत गति कछु कहत, अभिगत मतलब ज्ञात, अज्ञात और निराकार, गति मतलब दशा या स्थित, कछु मतलब कुछ भी, कहत न आवे कहते हुए नहीं बनता, अर्थात नहीं कहा जा सकता। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म के स्थित दशा रूप रंग के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, अर्थात कुछ भी कहना असंभव है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, जो मतलब जिस प्रकार से, गूंगे मतलब गूंगा गूंगा व्यक्ति, मीठे फल को रस, मीठे फल का रस मतलब स्वाद को, अंतर्गत ही भावे, अंतर्गत मतलब हृदय में ही समझ सकता है, उसका अनुभव कर सकता है। तो सूरदास जी कहते हैं जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को अपने हृदय में ही अनुभव कर सकता है, बाहर मौखिक रूप से व्यक्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म के उपासना भी है, उसके बारे में मौखिक रूप से कुछ भी कहना असंभव हो, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। परम स्वाद सबही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। सूरदास जी कहते हैं यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की उपासना से निरंतर अत्यधिक आनंद, परम स्वाद मतलब अत्यधिक आनंद, आध्यात्मिक आनंद, अमित मतलब अत्यधिक, तोष मतलब संतोष, उपजाव मतलब उत्पन्न होता है। तो सूरदास जी कहते हैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना से निरंतर अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती रहती है और उपासक को उससे असीम संतोष भी मिलता है, अर्थात उसे संतुष्टि मिलती है। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। मन वाणी मतलब मन और वाणी को अगम अगोचर, अगम मतलब
जहाँ पहुँचना कठिन हो। अगोचर मतलब जो दिखाई न दे, अर्थात इंद्रियों के परे हो, जिसे महसूस ना किया जा सके, इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके। सो जाने जो पावे। तो सूरदास जी कहते हैं कि मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुँचना कठिन है, असंभव है, क्योंकि वह इंद्रियों के परे है, इसलिए उसे अगम और अगोचर कहा गया है। सो जाने जो पावे, उस निर्गुण ब्रह्म को वही जान सकता है जो उसको प्राप्त करता है, अर्थात प्राप्त करने वाला ही उसके बारे में जान सकता है, कोई अन्य व्यक्ति उसको नहीं जान सकता। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, निरालंब कित धावे। सूरदास जी कहते हैं रूप रेख अर्थात उस निराकार ब्रह्म की कोई रूप रेखा नहीं है, उसकी कोई एक आकृति या आकार नहीं है। गुण, उसके गुण और दोषों को भी हम नहीं जानते हैं, अर्थात ना उसकी कोई आकृति है, ना उसके हम गुणों को बात जानते हैं, अर्थात गुणों के बारे में भी हम नहीं जानते हैं जिससे हम उसे प्राप्त कर सके। निरालंब अर्थात बिना किसी आधार के। सूरदास जी कहते हैं बिना किसी आधार के, बिना किसी आलंबन के। भक्त, कित मतलब कहाँ तक, धावे मतलब दौड़े, बिना किसी आलंबन के, बिना किसी आधार के भक्त कहाँ तक दौड़े, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के लिए वह कहाँ तक जाए। ऐसी स्थिति में इस भक्त का मन इधर उधर भटकता रहता है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तक पहुँचना असंभव है। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। सब विधि अर्थात सभी विधियों से, सभी प्रकार से विचार करके, सोच विचार कर, इसलिए सोच विचार करने के बाद सूरदास जी सगुण पद गाते, अर्थात सगुण ईश्वर का गुणगान करते, सगुण ईश्वर की उपासना करते हैं और इसे ही उचित मानते हैं। काव्य सौंदर्य वही रहेगा, रस भक्ति रस, छंद गेय पद, अलंकार, यहाँ अलंकार बदल जाएगा, यहाँ है अगम अगोचर। अगम अगोचर, आ की गा की कई बार पुनरावृत्ति हुई है, अर्थात आ गा, ठीक। मन वाणी, यहाँ ना की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दृष्टांत अलंकार भी है इसमें, यहाँ कहा गया है ज्यों गूंगे मीठे फल को, तो ज्यों गूंगे मीठे फल, ज्यों गूंगे मीठे फल में दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि यहाँ मीठे फल के माध्यम से मानव हृदय के भाव को प्रकट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। सूरदास के तीसरे पद का अध्ययन करेंगे। किलकत कान घुटरिया न आवत, मणिमय कनक नंद के आगन, बिंब पकड़वे धावत, कबहु निरख हरियाप छाह को, करसो पकड़न चाहत, किलक हंसत राजत द्वय दतिया, पुन पुन तिहियों गाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाई का राजत, करिकर प्रतिपत प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजत, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुन पुन नंद बुलावत, अचरा तरलय ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावत। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी मणियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण के बाल शोभा का वर्णन करते हैं। सूरदास जी कहते हैं किलकत कान घुटरियन आवत, किलकत मतलब किलकारी मारकर, कान मतलब श्री कृष्ण, घुटरियन आवत मतलब घुटनों के बल चलते हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण घुटनों के बल किलकारी मारकर दौड़ रहे हैं। मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ बेधावत, मन में मतलब मणियों से युक्त, कनक मतलब सोने के, नंद मतलब नंद बाबा के आंगन में, बिंब पकड़ बेधावत, बिंब मतलब परछाई या प्रतिछाया, पकड़वे पकड़ने को, धावत मतलब दौड़ते हैं, अर्थात सूरदास जी कहते हैं नंद के सोने के आंगन में जो मणियों से जड़ी हुई है, मणि युक्त है, उसपे श्री कृष्ण अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरख हरियाप छाह को, करसो पकड़न चाहत। सूरदास जी कह रहे हैं कबहु कभी तो, निरख मतलब देखकर, हरि मतलब श्री कृष्ण, आप मतलब अपनी, छाह मतलब परछाई को, करसो पकड़न चाहत, कर मतलब हाथ, सो मतलब से, पकड़ मतलब पकड़ना, चाहत मतलब चाहते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि कभी तो श्री कृष्ण अपने ही छाया को, अपनी ही प्रतिछाया को देखकर उसे हाथ से पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिहियों गाहत। सूरदास जी कह रहे हैं किलक मतलब किलकारी मारकर, हंसत मतलब हंसते हैं, राजत द्वय दतियाँ, राजत मतलब दिखा सुशोभित होते हैं, दतियाँ मतलब छोटे छोटे दांत, द्वय मतलब दो। सूरदास जी कहते हैं जब श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके
दो आगे के दोनों छोटे छोटे दांत दिखाई देने लगते, सुशोभित होते हैं। पुण्य पुण्य तिहियों गात, और पुण्य पुण्य मतलब बार बार वो दिखाई देते हैं, और जब वो दिखाई देते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, अत्यधिक शोभायमान लगते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। सूरदास जी कह रहे हैं कि पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर, कनक भूमि मतलब सोने के फर्श पर कर पग छाया, उनके हाथ और पैरों की छाया, जो प्रतिछाया पड़ती है, वह उसे देखकर ऐसे लगता है मानो कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजत। ऐसा लगता है कि उनके बैठने के लिए, प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन बनाया है, या कमल की बैठकी सजाई है। जैसे हाथ पैर का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसे लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूल का आसन बिछा हुआ है। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुन पुन नंद बुलावत। सूरदास जी कह रहे हैं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर, बाल दशा अर्थात बाल लीला को सुख निरख, निरख मतलब देखकर, जसोदा मतलब यशोदा मैया, पुन पुन बार बार नंद बुलावत मतलब नंद को बुलाती हैं। सूरदास जी कह रहे हैं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती हैं, बहुत सुख का अनुभव करती हैं, और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावत। उसके पश्चात माता अचरा मत्तर मतलब आंचल के नीचे श्री कृष्ण को ढक कर, छुपा कर, अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि उसके पश्चात माता यशोदा सूरदास के प्रभु बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल के नीचे ढककर उन्हें दूध पिलाती हैं। इसमें भी काव्य सौंदर्य, भाषा ब्रज भाषा, गुण प्रसाद और माधुर्य भी रहेगा, क्योंकि यहाँ वात्सल्य रस की बात आ गई है। छंद गेय पद, शैली मुक्तक शैली, रस यहाँ बदल जाएगा, वात्सल्य रस हो जाएगा। शब्द शक्ति लक्षणा, यहाँ अलंकार अनुप्रास रहेगा, किलकत कान में अनुप्रास अलंकार है। फिर यहाँ पर है पुनि पुनि, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। प्रतिपद प्रतिमन, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है, अर्थात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार रहेगा। उपमा अलंकार भी रहेगा। कनक भूमि मतलब सोने के समान भूमि, अर्थात यहाँ पर उपमा अलंकार भी लिख सकते हैं। हम सब सूरदास के चौथे पद का अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर, नय को डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई, रैन रहूँगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी श्री कृष्ण के स्वाभाविक बालहट का चित्रण करते हैं, जिसमें वह अपने ग्वाल बाल शाखाओं के साथ अपने गायों को चराने के लिए वन में जाने की हट कर रहे हैं। व्याख्या में देखिए, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, तो बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं, हे माता, मैं अपनी सब गाय से, मैं अपनी सभी गायों को चराने वन जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। प्रात होत मतलब प्रातः काल होते ही, अर्थात सवेरा होते ही, बल मतलब बलराम भैया के संग मैं जाऊंगा, जई हूँ मतलब जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूँ, और तुम्हारे कहने से, कहे मतलब कहने से, मैं नहीं रुकूंगा, घर पर नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, नयकहु डर नहीं लागत। नयकहु मतलब जरा भी। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ग्वाल बाल और गायों के साथ मुझे जरा भी डर नहीं लगता है, मैं डरूंगा नहीं, मैं गाय को चराने जाऊंगा। आज न सोऊं नंद दुहाई, रैन रहोगो जागत। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मैया, मैं आज नहीं सोऊंगा, मैं आज नंद बाबा की कसम, दुहाई मतलब कसम, सौगंध। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मैया, मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज मैं सोऊंगा नहीं, रैन रहूंगो जागत। रैन मतलब रात, सारी रात रहूंगो मतलब रहूंगा, जागत मतलब जागते, अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सारी रात जागता ही रहूंगा, सोऊंगा नहीं। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। कह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होगा कि सब ग्वाल बाल गाय चराने जाएं और मैं घर पर बैठा रहूं।
मैं भी गाय को चराने अवश्य जाऊंगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देई हूँ। ये सुनकर यशोदा कहती हैं कि हे श्री कृष्ण तुम सोए रहो, मैं तुम्हें प्रातः काल होते ही जगा दूंगी, अर्थात तुम अभी सो जाओ, सवेरा होगा तो मैं तुम्हें अवश्य जगा दूंगी, अभी सो जाओ और तुम्हें गाय चराने के लिए भेज दूंगी। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर नए को डर नहीं लागत। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण हट करते भी माता से कहते हैं कि हे मैया, मैं अपनी गायों को चराने बन जाऊंगा, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। प्रातः काल होते ही बलराम भैया के साथ मैं गाय को चराने के लिए जाऊंगा और तेरे कहने से मैं घर पर नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए को डर नहीं लागत। ग्वाल बाल और गायों के बीच में जब मैं रहता हूँ तो मुझे जरा भी डर नहीं लगता है। आज न सोऊं नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत। कह रहे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज मैं सारी रात सोऊंगा नहीं, जागता ही रहूंगा, क्योंकि मुझे सुबह प्रातःकाल होते ही गाय को चराने बन जाना है। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। कह रहे हैं कि और सभी ग्वाल बाल गाय को चराने जाएं और मैं घर पर बैठा रहूं, ऐसा नहीं हो सकता, अर्थात मैं भी गाय को चराने अवश्य जाऊंगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देई हूँ। ऐसा सुनकर माता यशोदा उनको आश्वासन दिलाते हुए, विश्वास दिलाते हुए कहती हैं कि हे कृष्ण तुम सो जाओ, अब रात में तुम सो जाओ, प्रातः काल होते ही मैं तुम्हें जगा कर गाय को चराने के लिए भेज दूंगी। इसमें काव्य सौंदर्य, भाषा वही ब्रज भाषा, छंद गेय पद, रस वात्सल शैली मुक्तक और वात्सल रस होने के कारण यहाँ पर माधुर्य गुण हो जाएगा। और अलंकार यहाँ रैन रहेंगो है ना, रैन रहेंगो यहाँ अनुप्रास अलंकार है, रा की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ग्वाल बाल सूर श्याम इन सब में अनुप्रास इन सब में एक वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। आगे हम सब सूरदास द्वारा रचित 5वें पद का अध्ययन करेंगे। मैया होना चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई, जो न पत्याही पूछ बलदाऊँ, अपने सौ दिवाई। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाय, मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराए। सोम सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिगाय। मैया होना चरई हूँ गाय, यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं हे मैया, मैं गाय को चराने वन में अब नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराए। सिगरे मतलब सभी, ग्वाल मतलब ग्वाल बाल, घिरावत मतलब घिरवाते हैं, मोसो मतलब मुझसे, मेरे पाई पिराए, पाई मतलब पैर, पिराए मतलब दर्द होने लगता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मैया, सभी ग्वाल बाल अपनी गायों को मुझसे ही घिरवाते हैं और दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। जो न पत्याही पूछ बलदाऊँ, अपनी सौंह दिवाए। जो न पत्याही, पत्याही मतलब विश्वास हो, पूछ बलदाऊँ, बलदाऊँ मतलब बलराम भैया से, अपनी सौंह दिवाए, सौंह मतलब सौगंध, दिवाए मतलब दिलाकर। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो अपनी सौगंध दिलाकर बलराम भैया से पूछ लीजिए। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाए। श्री कृष्ण की इतनी बातें सुनकर माई मतलब मैया यशोदा ग्वालों को गाली देने लगती हैं गुस्सा होकर, अर्थात इतनी बातें सुनकर मैया यशोदा को गुस्सा आ जाता है और ग्वाल वालों को गाली देने लगती हैं। मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराए, और कहती हैं कि मैं तो पठवत मतलब भेजती हूँ, अपने लड़का मतलब पुत्र को, आवे मन बहराए, कह रही हैं कि मैं तो अपने पुत्र कृष्ण को इसलिए भेजती हूँ कि वह वन में जाकर खेल कूद आएगा और अपना मन बहला आएगा, इसलिए मैं उसे भेजती हूँ। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंगाय। कह रही हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि मैया यशोदा कहती हैं कि मेरा बालक श्री कृष्ण अभी बहुत छोटा है और एक ग्वाल बाल उसे दौड़ा दौड़ा कर मार ही डालेंगे। इसमें काव्य सौंदर्य में भाषा ब्रज भाषा, रस वही वात्सल्य रस, क्योंकि यहाँ पर वात्सलता दिखाई दिया, श्री कृष्ण के प्रति मैया यशोदा का प्रेम दिख रहा है, इसलिए यहाँ वात्सल्य रस है। छंद गेय पद, गुण माधुर्य, शैली मुक्तक, शब्द शक्ति अभिधा। और इसका और जो आगे पद नंबर 6 से 10 तक अगले भाग में मिलेगा।
और हमारे वीडियोज़ आप सभी को पसंद आए हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।